स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास थर्ड की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 177 जो कि 24 फरवरी 2021 की है। आपकी टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड से ली गई है। यूनिट चल रहा है इसका 9। ही इज़ माई ब्रदर, पेज नंबर 91। इस वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे सबसे पहले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास ही पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। गुड मॉर्निंग माय डियर चिल्ड्रन, शुभ प्रभात मेरे प्यारे बच्चों। डू यू रिमेंबर मीना फ्रॉम द स्टोरी ही इज माय ब्रदर? टुडे लेट अस मीट हर फ्रेंड्स। प्यारे बच्चों, क्या आपको मीना याद है जो हमने कहानी पढ़ी थी ही इज माय ब्रदर वाली, जिसमें मीना पीठ पर अपने भाई को बैठाकर जा रही थी और उसने अपने भाई का बोझ नहीं माना था। तो वही वाली मीना ही इज माय ब्रदर वाली आपको याद है? तो आज हम उसके दोस्तों से मिलेंगे, मीना के दोस्तों से। तो चलिए हम मिलते हैं। देखिए कितने सारे दोस्त हैं मीना के। तो देखिए ये क्या कह रही है। हाय, डू यू नो मीना टुक हर यंगर ब्रदर टू अ होली प्लेस। ये पूछ रही है हमसे कि हाय, क्या तुम मीना को जानते हो जो अपने छोटे भाई को एक होली प्लेस पर लेकर गई थी, मंदिर में लेकर जा रही थी। फिर यहाँ देखो ये बोलता है हाउ डिड शी डू इट, उसने ऐसा कैसे किया। अब ये क्या जवाब देता है, शी क्लाइम्ड अप द हिल स्लोली एंड केयरफुली। उसने पहाड़ जो थे वो धीरे धीरे और ध्यानपूर्वक चढ़े थे। तो यहाँ पर डिड यू नोटिस दैट दे आर डिस्कसिंग हाउ शी क्लाइम्ड द हिल। शी क्लाइम्ड अप द हिल स्लोली एंड केयरफुली। क्या आपने ध्यान दिया कि ये लड़का बता रहा है कि उसने पहाड़ कैसे चढ़े थे। कैसे चढ़े थे पहाड़ उसने? एकदम स्लोली चढ़े थे, आराम से चढ़े थे और केयरफुली यानी ध्यानपूर्वक चढ़े थे। Look at the words slowly and carefully. The words that describe action words are called adverbs. देखो अब आप slowly और carefully को ध्यान से देखिए। जो शब्द एक्शन वर्ड्स को अच्छी तरीके से डिफाइन करते हैं उनको हम एडवर्ब्स कहते हैं। जैसे यहाँ यहाँ बेटा देखो एक्शन वर्ड्स क्या होते हैं। एक्शन वर्ड्स आप लोगों को पता है, भागना, खेलना, कूदना। एक्शन वर्ड्स का मतलब होता है कुछ काम वाले शब्द। एक्शन वर्ड्स का क्या मतलब होता है? काम वाले शब्द, जिनको हम वर्ब्स भी कहते हैं। एक्शन वर्ड्स यानी काम वाले शब्द, जैसे रनिंग, प्लेइंग, स्लीपिंग, ये सारे काम हो रहे हैं। तो एक्शन वर्ड्स हमें पता चल गया काम वाले शब्द। अब इन्हीं काम वाले शब्दों को अगर कोई उनकी क्वालिटी बताए तो उन्हीं को हम एडवर्ब्स कहते हैं। यहाँ देखो शी क्लाइम्ड अप द हिल स्लोली एंड केयरफुली। यहाँ पर क्लाइम्ड अप यानी चढ़ना। क्लाइम्ड अप मतलब चढ़ना। तो चढ़ना हमारा क्या हो गया? एक्शन वर्ड हो गया, मतलब कोई काम करना। अब वो चढ़ी कैसे? वो स्लोली चढ़ी और केयरफुली चढ़ी, ध्यान से चढ़ी और ध्यानपूर्वक चढ़ी और आराम से चढ़ी, है ना। तो अब चढ़ना तो हमारा क्या हो गया? एक्शन वर्ड। अब एक्शन वर्ड के बारे में बताया कि वो कैसे चढ़ी, स्लोली और केयरफुली। तो यानी एक्शन वर्ड के बारे में और खुलकर बताना, उसको हम एडवर्ब कहते हैं। अब देखो हम और अच्छी तरीके से इसको पढ़ेंगे नीचे यहाँ पर। लेट अस लुक एट द सेंटेंसेस गिवन बिलो। देखो यहाँ पर हमें देखना है, फर्स्ट है द सन इज शाइनिंग ब्राइटली। यहाँ पर अगर आप देखें द सन इज शाइनिंग ब्राइटली, तो यहाँ पर आपका एक्शन वर्ड्स कौन सा है? एक्शन वर्ड कौन सा है? द तो बिल्कुल नहीं है, द कोई काम थोड़ी ना हो रहा है। एक्शन वर्ड का मतलब कोई काम होना। सन भी कोई काम नहीं हो रहा। इज भी नहीं हो रहा। शाइनिंग यानी चमकना होता है, तो चमकना तो एक काम है ना। तो शाइनिंग हमारा एक्शन वर्ड हो गया। अब शाइनिंग, अब वो चमक कैसे रहा है? ब्राइटली यानी एकदम ज्यादा ही, ब्राइटली यानी एकदम ज्यादा। तो ब्राइटली कैसा हो गया? ब्राइटली क्या हो गया हमारा? एडवर्ब हो गया। अब ब्राइटली मतलब क्या हो जाता है? ब्राइट में एल वाई और ऐड कर दिया। यहाँ पर लास्ट में जो एल वाई है ना, वो ज्यादातर एडवर्ब में लगता है। अब ब्राइटली हमारा एडवर्ब हो गया क्योंकि वो शाइनिंग की डेफिनेशन, शाइनिंग की डिफाइन कर रहा है ब्राइटली, है ना। और ब्राइटली में एल वाई लग गया है, तो ज्यादातर एडवर्ब्स में एल वाई लगता है। She ran happily towards her mother. यहाँ पर देखो कौन सा एक्शन वर्ड है सेकंड में? शी तो कोई एक्शन वर्ड नहीं है। रैन, जी हाँ रैन एक्शन वर्ड है। रैन का मतलब भागना। भागना एक काम है, भागना एक काम है, तो रैन क्या हो गया? एक्शन वर्ड। अब वो भाग कैसे रही है?
एक्शन वर्ड की खूबी बताना कि वो कैसे कर रही है उस काम को। तो रन कैसे कर रही है वो? हैप्पीली, खुशी से भाग रही है, खुशी से भाग रही है ना। तो ये हैप्पीली क्या हो गया हमारा एडवर्ब, और एडवर्ब के लास्ट में एल वाई लगता है, जैसे हैप्पीली में एल वाई लग रहा है लास्ट में, ठीक है। तो ये हमने सीखा हैप्पीली कैसे बनाए, हैप्पी प्लस एल वाई से, तो एल वाई लगता है ज्यादातर adverb में. If we add ly to the words ending in y, we must change y to I. There are, however, some exceptions to the rule. ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे. Both the words brightly and happily tell us the manner in which actions are being done. मतलब जो एक्शन वर्ड्स हैं जैसे शाइनिंग और रनिंग, मतलब काम वाले शब्द कैसे हो रहे हैं वो एडवर्ब हमें बताते हैं. जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दिया, द सन इज शाइनिंग ब्राइटली, तो यहाँ पर जो शाइनिंग है, जो चमकना है, वो हमारा क्या हो गया, काम वाला शब्द हो गया. अब इस काम वाले शब्द के बारे में कि वो कैसे चमक रहा है, ब्राइटली चमक रहा है, तो ब्राइटली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया. अब आप ये समझ लीजिए कि एक्शन वर्ड्स के बारे में बताएं कि वो कैसे हो रहा है काम, उनको हम एडवर्ब कहते हैं. They both answer the question how an action takes place. ब्राइटली और हैप्पीली ये दोनों ने ही बताया कि कैसे वो काम हो रहा है, तो वो हमारे एडवर्ब हो गए. अब देखिए इतना तो आपने समझ लिया, अब इसको आप थोड़ी देर थोड़ा ऐसे सोचिए समझिए, आप और अच्छी तरीके से इसको लर्न कर लेंगे और समझ जाएंगे. ठीक है, वैसे बहुत सिंपल सा है, इसे ज़्यादा आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इसे माइंड में सेटअप कर लीजिए, आप अच्छी तरीके से इसको समझ जाएंगे. पहले हम ये वाले क्वेश्चंस करते हैं. देखिए, कम लेट अस अंडरस्टैंड दिस बेटर by ly to the words given in the brackets that describe the action words underlined in each sentence. तो देखो, जो एक्शन वर्ड्स हैं वो यहाँ पर हर सेंटेंस में अंडरलाइन हो रखे हैं. एक्शन वर्ड्स यानी काम वाले शब्द. जैसे फर्स्ट सेंटेंस क्या है, ही राइट्स. राइट्स मतलब वो लिखता है. अब लिखता है क्या हो गया हमारा, एक्शन वर्ड हो गया, क्योंकि लिखना कोई काम हो जाता है, तो राइट्स पे हमने अंडरलाइन कर दिया. ठीक है, उसके बाद नीच लिखा है, हमें हर में एल वाई ऐड करना है, हर एडवर्ब में हमें एल वाई ऐड करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया जो एडवर्ब होते हैं उनमें ज़्यादातर एल वाई लगता है. ठीक है, तो हमें जैसे ही राइट्स है और नीच लिखा है ओनली, मतलब वो लिखता है साफ साफ, लेकिन ओनली नीच लिखा है. मैंने आपको बताया एडवर्ब से हमेशा एल वाई आता है. क्या आता है, एल वाई, तो हमें नीच में एल वाई ऐड करना है. ओके, तो देखो ही राइट्स, नीच लिखा है, नीच में हम एल वाई ऐड कर देंगे, नीचली हो गया. ओके, अब देखो सीमा स्पोक. स्पोक यानी सीमा ने बोला. हॉनेस्ट अबाउट द इंसिडेंट. सीमा एकदम अच्छे तरीके से किसी जानकारी के बारे में बताती है, तो स्पोक क्या हो गया, देखो सीमा बताती है, बताती क्या हो गया हमारा, एक्शन वर्ड हो गया, बताती कोई काम हो जाता है, तो स्पोक हमने अंडरलाइन कर दिया. अब वो कैसे बताती है, अच्छे तरीके से, होनेस्ट करके, है ना. लेकिन यहाँ पर ओनली होनेस्ट है. अगर ये एडवर्ब है तो इसके आगे एल आई लगना चाहिए, तो हम इसके आगे एल आई लगा देंगे. ठीक है, हमें बस करना ये है कि जो ब्रैकेट में शब्द लिखे हुए हैं ना, इन सब के आगे हमें एल वाई लगा देना है. जैसे होनेस्टली हो गया, द सोल्जर फॉट ब्रेव. सोल्जर जो है, जो सैनिक है, उसने अच्छी तरीके से ब्रेवली लड़ाई लड़ी. यहाँ पर ब्रेव लिखा है, इसके आगे हम एल वाई ऐड कर देंगे. रुपेश एट लंच हंगरी, मतलब रुपेश जो था उसने खाना कैसे खाया, बहुत भूखा था तब उसने खाना खाया, तो यहाँ हंगरी लिखा है, हम हंगरी के आगे एल वाई लगा देंगे. अब देखो, एक मैं आपको रूल बताना चाहती हूँ. जैसे ये हंगरी है, HUNGRY, हंगरी. अब यहाँ अगर आप लास्ट में देखें तो वाई लगा है. अब हंगरी, हंगरी में अगर हम एल वाई ऐड करेंगे तो इसका जो लास्ट लेटर वाई है उसे हटाकर इधर आई बन जाएगा. ठीक है, जब हम इसमें एल वाई ऐड करते हैं तो वाई को हटा के यहाँ आई बन जाता है, तब एल वाई ऐड होता है, तो क्या बन जाएगा, ये हंगरीली, है ना. तो देखो, अब मैं आपको एक और बार समझाती हूँ. ये हंगरी है, ये हंगरी है, लास्ट अगर हमें इसमें एल वाई ऐड करना है, क्योंकि हर एडवर्ब में एल वाई आता है, और ये हमारा एडवर्ब है, इसमें हमें एल वाई ऐड करना है. तो जैसे हम एल वाई इसमें जोड़ेंगे तो क्या होगा, लास्ट में इसमें वाई है, तो जिस भी शब्द में लास्ट में वाई होता है और हमें एल आई जोड़ना होता है, तो वाई की जगह हम आई कर देते हैं, तब एल आई जोड़ते हैं. तो ये क्या बन गया, HUNGRILY. ठीक है, हमने वाई की जगह आई कर दिया, तब एल वाई जोड़ा. ओके, सिंपल है. ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे. आगे देखिए, यही रूल मुझे आपको बताना था. अब हम आगे देखते हैं.
द बर्ड्स चिर्प मैरी, जो चिड़िया हैं उन्होंने एकदम खुशी से चिर्प चिर्प किया, जैसे वो ची 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 करती है ना वैसे किया। तो यहाँ MERRY है, यहाँ पर हम IL ऐड करेंगे। अब देखो MERRY है, यहाँ पर भी लास्ट में Y है, तो Y का हटा के हम MERRI कर देंगे, तब LY ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा MERRILY। ठीक है, तो जहाँ पर भी लास्ट में Y हो और हमें LI ऐड करना हो तो Y को हटा के हम I कर देते हैं, तब हम LY ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चंस थे, इनमें हमें LI ऐड करना था हर शब्द में। तो आपने आज क्या समझा? आपने एडवर्ब के बारे में जाना और आपने ये जाना कि हर एडवर्ब के लास्ट में LY ज़रूर लगता है। ठीक है, और हमने LY ऐड करना सीखा भी, जैसे हमने क्वेश्चंस में किया उसी तरीके से आप लोग करेंगे। और एडवर्ब क्या होते हैं हम एक और बार समझते हैं। जो हमारे शब्द हैं, जो हमारे काम वाले शब्द हैं, एक्शन वर्ड्स हैं, वो कैसे हो रहे हैं, उनकी जानकारी को बताने वाले शब्दों को हम एडवर्ब कहते हैं। द सन इज शाइनिंग ब्राइटली, मैं एक और बार इसका एग्जाम्पल लेती हूँ। यहाँ पर शाइनिंग यानी चमकना क्या है? हमारा काम वाला शब्द है। चमकना एक काम हो जाता है। अब वो कैसे चमक रहा है? ब्राइटली चमक रहा है, जोरों से चमक रहा है, तो ब्राइटली क्या हो गया? हमारा एडवर्ब। तो हमने एक्शन वर्ड के बारे में देखा कि वो कैसे एक्शन वर्ड हो रहा है, ब्राइटली हो रहा है। अब यहाँ पर शी रैन हैप्पीली टुवर्ड्स हर मदर, यहाँ रैन, रैन यानी भागना, भागना क्या हो गया? काम वाला शब्द। अभी काम वाला शब्द कैसे हो रहा है? वो कैसे भाग रही है? हैप्पीली भाग रही है, खुशी से भाग रही है। तो वो जो काम वाला शब्द है उसके बारे में हमने देखा कि वो कैसे हो रहा है, हैप्पीली हो रहा है, तो हैप्पीली हमारा एडवर्ब हो गया। तो हमने सीखा जो एक्शन वर्ड्स होते हैं उन्हें और अच्छी तरीके से बताना कि वो कैसे हो रहा है, उसको हम एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, और देखिए ये हमारी वर्कशीट थी और लास्ट में हम नोट्स पढ़ लेते हैं। Let's have some more fun by doing exercises given on the page number 139 of the English workbook. अगर आप ऐसे और क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो आपको जो इंग्लिश की वर्कबुक मिली है उसका पेज नंबर 139 कीजिए। ओके, सो आई होप आपको आज की वर्कशीट समझ आई होगी। अगर कुछ भी क्लियर नहीं हुआ, कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एंड लाइक कीजिए वीडियो को, अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए जिससे वो भी जल्दी से जल्दी वर्कशीट को पूरा कर सकें और समझ भी सकें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।